एक टाइम पर मैं इतना ज़्यादा लस्ट से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा हवस से भरा हुआ था कि मैं किसी भी लड़की को देखता था तो मैं इमेजिनेशन में उसको लस्टफुल एंड अपनी इमेजिनेशन अलग अलग फैंटेसीज़ बनाने लगता था। जब मैं 14-15 साल का था तब मैंने मैस्टरबेशन के बारे में जाना था अपने दोस्तों से, और वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मुझे बर्बाद कर रही थी उस टाइम पर। एंड इवन जब मैं 14-15 साल का था, जब मैं 9th क्लास में था, तो जो मेरी टीचर्स थी जब वो पढ़ाती थी तो मैं उनको देखकर अलग ही इमेजिनेशन में खो जाता था। उन्हें मैं लस्टफुली, उन्हें मैं अलग अलग फैंटेसीज़ बनाकर सोचता था एंड घर में आकर शाम की टाइम मैस्टरबेट करता था उन्हें इमेजिन कर कर। सोचो इतना गिर गया था मैं। एंड टीचर्स ही नहीं, सारी लड़कियां जो भी मुझे पसंद आती थी, चाहे वो बाहर हो चाहे वो जो एक्ट्रेस हो, मैं रोज़ एक एक को इमेजिन कर कर हर एक दिन मैस्टरबेट करता था। मेरे दिमाग इतनी बुरी तरीके से कचड़ा भर गया था, इतनी बुरी तरीके से लस्ट भर गई थी कि मुझे हर जगह बस सेक्स की बातें नज़र आती थी, हर जगह बस मुझे सेक्स दिखाई देता था। कोई भी लड़की अगर मुझे पसंद आ जाती थी कहीं पर भी तो उसको बेड तक की बातें मैं सोचने लगता था। एंड आई नो मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त एंड बहुत सारे लोग इस सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड इवन वर्स दैन माई सिचुएशन, वो इससे भी बुरे फंसे हुए हैं। एंड आई नो ये सबके साथ हो रहा है और आजकल इतने हाइपर सेक्सुअलाइज वर्ल्ड में ये ज़्यादा ही फैल रहा है। तो मैं तुम्हें आज 6 वेज बताऊंगा कि तुम अपने लस्ट को कैसे दूर कर सकते हो। बट एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपने लस्ट को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि लस्ट एक नॉर्मल थिंग है, एक नेचुरल थिंग है जो कि तुम्हें आएगी, बट तुम्हें इसको कंट्रोल करना है। अगर ये तुम्हें ज़्यादा ही आ रही है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। लस्ट तुम्हें हमेशा आएगी, बस तुम्हें इसको कंट्रोल करना है। ये एक इमोशन की तरह है, जैसे तुम खुश होते हो, जैसे तुम दुखी होते हो, जैसे तुम गुस्सा होते हो, तुम सेम उसको कंट्रोल करते हो ना, तो सेम तुम्हें लस्ट के साथ भी करना है, सेम तुम्हें हवस के साथ भी करना है जो तुम्हारे अंदर आ रही है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और तुम्हें इसको कंट्रोल में करना है। एंड अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करते हो तो ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगी, ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो आज मैं तुमसे 6 वे शेयर करने वाला हूँ दैट हाउ कैन यू ओवरकम लस्ट और हाउ कैन यू कंट्रोल योर लस्ट। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम किसी भी विमेंस को जब देखते हो तो तुम अपने दिमाग में फैंटेसीज़ अलग अलग क्यों डेवलप करने लगते हो, अलग अलग चीज़ें क्यों सोचने लगते हो उस लड़की को लेकर, उस विमेन को लेकर? इसका मेन कारण है पॉर्न, और यही हमारा पहला वेज है कि पॉर्न तुम्हें लस्ट की तरफ ले जा रहा है। पॉर्न की वजह से लस्ट तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है। देखो, पॉर्न में जो भी तुम चीज़ें देख रहे हो वो एक फ़ेक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर सब कुछ फेक है, बट तुम अपने माइंड को पॉर्न दिखाकर अपने माइंड की कंडीशन वैसे कर रहे हो। तुम पॉर्न में देखते हो कि लड़कियां कैसे इजीली तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती हैं, और फिर तुम उसे कनेक्ट करते हो रियलिटी से, रियल लाइफ से, जो कि उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। विमेंस, रेयरेस्ट विमेन ऐसी तुम्हें मिलेगी जो पॉर्न में दिखाया जाता है वैसी हो, बट तुम पॉर्न से इतना ओवर स्टिमुलेट हो चुके हो कि तुम्हें हर जगह पॉर्न वाली लड़कियाँ ही दिखती हैं कि ये लड़की है तो ये जो मैं पॉर्न देख कर आया हूँ उसी तरीके की होगी। पॉर्न में जो भी तुम देख रहे हो वो सब फेक है। जो भी तुम पॉर्न में विमेंस देख रहे हो, उनकी फेक एस देख रहे हो, उनके ब्रेस्ट साइज़ देख रहे हो, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों के जो असली में रियलिटी में विमेंस हैं उसमें रेयर किसी के होंगे। एंड जो भी तुम प्राइवेट एरिया देखते हो उनका वो सब क्लीन शेव रहता है, उसमें सर्जरीज करवाई जाती हैं जिससे तुम्हें वो अट्रैक्ट कर पाए, तुम्हें इंगेजिंग लगे, जिससे तुम्हारे दिमाग में वो खेल सके तुम्हारे साथ। एंड तुम सोचते हो कि सारी विमेंस, रियल लाइफ की विमेंस भी ऐसी ही होंगी, वो तुम्हारे साथ ईजिली सब कुछ कर लेंगी, और तुम रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करते हो कि रियलिटी में भी विमेंस ऐसी ही होंगी। बट रियलिटी ये है कि पॉर्न और रियल लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इवन अगर तुम पॉर्न देखते हो ना, तुम अपने दिमाग की वायरिंग बेकार करते जाते हो, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, एंड बहुत सारी तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तुम्हारी लाइफ में। तो अगर तुम अपनी लस्ट को तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने देना है तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें पॉर्न छोड़नी पड़ेगी। एंड पॉर्न के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू क्विट पॉर्न। द नेक्स्ट सेकंड वे इज़ चेंज योर माइंडसेट अबाउट फीमेल। देखो, जब भी तुम किसी लड़की को देखते हो तो तुम उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद कर दो। अगर तुम किसी लड़की को देखते हो और तुम उसे कनेक्ट करते हो जो तुमने पॉर्न देखी हुई थी, तुम अपनी फैंटेसीज़ में जीते हो उसको देख कर के ये मेरे साथ ऐसे कर रही होगी, तुम उसे बेड पर ले जाना चाहते हो सिंपली, तो ये करना तुम्हें बंद करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी लस्ट को कंट्रोल करना है। एंड जब भी तुम किसी विमेन को देखते हो तो तुम्हारे अंदर लस्ट आती होगी जब तुम किसी ऐसी विमेन को देखते हो जो तुम्हें अच्छी लगती है। तो तुम जब भी किसी विमेन को देखो तो तुम्हें उसको देखने का अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। उसे भी अपनी तरह एक इंसान की तरह देखो, अपनी तरह एक
नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह देखो। एंड अगर तुम उसे लस्टफुली देखोगे और उसको अपने ऊपर हावी होने दोगे, तब तुम अपने दिमाग को और बेकार करोगे, तुम अपनी लस्ट को और बढ़ाओगे, जिससे तुम मैस्टरबेट करोगे एंड तुम वीक होते जाओगे। थर्ड थिंग, एम्ब्रेस मैस्कुलिनिटी। देखो, मैस्कुलिनिटी को लोग आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी बोलते हैं कि मैस्कुलिन जो है वो टॉक्सिक होगा, और ये ज़्यादा हो चुका है। जब एनिमल मूवी आई थी तो एनिमल मूवी में तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाते ही हैं, बट एक रियल मैस्कुलिन वो होता है जो विमेंस की रिस्पेक्ट करता है, जो विमेंस को विमेन की तरह ट्रीट करता है, जो कि अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता है विमेंस के। दैट्स कॉल्ड अ प्योर अ रियल मैस्कुलिन मैन, जो कि तुम्हें बनना है। तुम्हें विमेंस को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है कि ये तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है, इससे तुम कोई भी काम करवा सकते हो, ये तुम्हारे लिए बस एक नीड है। नो, विमेंस आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड सेम एज यू। फोर्थ पॉइंट, सेट योर बाउंड्रीज ऑन फ़ोन। देखो, ज़्यादातर लस्ट ना तुम्हें फ़ोन से आती है। तुम फ़ोन में डिजेनरेट चीज़ें देखते हो, फ़ोन में तुम पॉर्न साइट्स देखते हो, इंस्टाग्राम पॉर्न से भरा हुआ है, वहाँ पर तुम लड़कियों को देखते हो छोटे कपड़ों में एंड वल्गैरिटी कंटेंट देखते हो। ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, जो तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम ऐसी कुछ चीज़ करो, और वो जानबूझकर ये कर रही हैं क्योंकि उनका काम यही है, उनका धंधा यही है, वो इसी से पैसे छाप रही हैं। एंड उनके कस्टमर तुम हो, एक मैन ही उनके कस्टमर है, जो डीजेनरेट लड़कियां जो इंस्टाग्राम पर अपनी एस दिखा रही हैं, अपने बूब्स दिखा रही हैं, और यहीं से तुम्हारे अंदर लस्ट और तुम्हारे अंदर डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं। तो तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, इंस्टाग्राम डिलीट करो। तो तुम्हें अगर अपनी लस्ट को कंट्रोल करना है तो तुम्हें अपने सोशल मीडिया पर बाउंड्रीज सेट करनी होगी, अपने फ़ोन पर बाउंड्रीज सेट करनी होगी। फोर्थ वे इज़ टू डोंट लुक एट हर। देखो, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें एक्चुअली में जानबूझकर अपनी तरफ ऐसी हरकतें करेंगी ताकि तुम उनको देखो एंड तुम उनसे वीक हो। ये तुम्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह मिल सकती है। ऑफलाइन तुम्हें तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे स्कूल में, या तुम्हारी कोई भी कॉलेज वगैरह, तुम्हारे वर्क प्लेस पर तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो कि डिजेनरेट है, जो कि तुमसे चाहती है कि तुम उसको देखकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, अपने आप को कमज़ोर करो। एंड ऑनलाइन भी तुम्हें इंस्टाग्राम पर, पॉर्न साइट्स पर ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो तुम्हें वीक करना चाहती हैं, जिनका एम है तुम्हें वीक करना एंड तुम्हें वीक कर कर पैसे कमाना। सो तुम्हें इन दोनों काइंड ऑफ विमेन की तरफ देखना भी नहीं है। एंड गलती से अगर तुम्हारी नज़र इन लोग के ऊपर पड़ भी जाती है, तब भी तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तुम स्मूथली अपना काम करते रहो, बस तुम्हारी नज़र पड़ी एंड तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 6 इज़ आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। देखो, लस्ट आने का सबसे पहला कारण तुम्हें जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये लस्ट आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने ट्रिगर्स पॉइंट्स जानने पड़ेंगे कि क्यों तुम्हें लस्ट ज़्यादा तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है। इसके कारण हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो पॉर्न के बारे में, लड़कियों के बारे में, सेक्स के बारे में, तो इसको तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तुम्हें अपने छोटे छोटे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। जब भी तुम्हें मन करे, तुम्हारे अंदर लस्ट आए, तुम्हारे अंदर डिज़ायर आए, तो देखो कि वो किस वजह से आया। मे बी वो सोशल मीडिया की वजह से आ सकता है। तुमने ऐसी कोई वीडियो देख ली हो, कोई हॉट वीडियो, कोई सेक्सी वीडियो देख ली हो, जिससे तुम डिज़ायर तुम्हारे अंदर आ गया हो। मे बी तुमने कोई ऐसी फ़ोटो देख ली हो, मे बी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ बोल दिया हो, मे बी किसी लड़की से तुम्हारी ऐसी कोई बात हो गई हो जिससे तुम्हारे अंदर वैसी फीलिंग आ गई, मे बी कोई लड़की, मे बी कोई स्कूल में तुम्हारे सामने ऐसी कोई इंसिडेंट हो गया कि तुम्हें ऐसा कुछ दिख गया सेक्सुअल टाइप का, जिससे तुम्हारे अंदर लस्ट आ गई हो। तो वो ट्रिगर्स को तुम्हें देखना है एंड जब भी तुम्हें वो ट्रिगर्स आते हैं, तुम्हें वहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है। एंड एक लास्ट बोनस पॉइंट मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम एक्चुअल में अपनी लस्ट के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो। इट इज़ बाय मेडिटेटिंग। तुम्हें मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करो, तुम सिर्फ 5 मिनट रोज़ अपने थॉट्स पर फोकस करो, अपनी सांस पर, अपनी ब्रीथ पर फोकस करो। अगर तुम 5 मिनट भी रोज़ करते हो तो महीने भर में ये 150 मिनट हो जाएगा। एंड जब कोई चीज़ कंपाउंडिंग होती है किसी चीज़ की, तो उसका रिजल्ट तुमको बहुत अच्छा मिलता है। सोचो 150 मिनट तुम 1 महीने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तुम अपने माइंड पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम मेडिटेशन करते हो। लास्ट थिंग मैं तुम्हें बोलूँगा, अगर तुम अपनी लस्ट को, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खोते जाओगे।